नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए 69,000 की नई चयन सूची और कट ऑफ को लेकर, कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए 1 लाख रुपए के जुर्माने के बारे में, 80,000 शिक्षकों के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी और सुपर टीईटी के बारे में, नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी एक एक करके शुरुआत करेंगे। सबसे पहली अपडेट आप सभी के सामने आ चुकी है, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी। 69,000 शिक्षक भर्ती एक ऐसी भर्ती जिसको लेकर हम कहते हैं कि ये एक अनंत है। जैसे कि हम पढ़ते थे ना क्लास के अंदर, एक जो संख्या होती है वो अनंत पे जाकर रुकती है, उसका कोई हल नहीं है ना। तो जब यहाँ पर अनंत को लेकर बात की जाती है तो 69,000 शिक्षक भर्ती भी कुछ ऐसा ही है जिसका इनफाइनाइट तक लेना देना है, क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं होती है ना। अब 6 साल हो चुके हैं और अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कहाँ पे खड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि जहाँ पे आपकी चयन सूची जारी की गई थी 2020 में, ठीक है। अब वहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल था नई चयन सूची को लेकर। जो पुरानी चयन सूची आई थी उसके अंदर सबसे बड़ा विवाद यही था कि आरक्षण का पालन नहीं किया गया। सरकार ने इस बात को लेकर पुष्टि की कि जो आरक्षण नियम है उनका कहीं ना कहीं पालन नहीं हो पाया है और वो इनको लेकर एक बार फिर से रिव्यू करने जा रहे हैं। अब जब यहाँ पे 6,800 की चयन सूची आई थी, इसके बाद भी चीज़ें स्पष्ट थी कि 6,800 को नौकरी मिलेगी कि नहीं तय नहीं था, क्योंकि यहाँ जो 6,800 की चयन सूची आई थी उसके अंदर भी इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं था कि सिर्फ इतनी ही सीटों पे घोटाला हुआ है या इससे ज़्यादा पे हुआ है या इससे कम पे हुआ है, क्योंकि सरकार ने कुछ बताया नहीं था, सिर्फ चयन सूची जारी कर दी थी। कुछ अभ्यर्थी कोर्ट लेकर के चले गए, उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो 19,000 सीटें चाहिए। अब 19,000 सीटों को लेकर भी मामला काफ़ी लंबे समय तक चला, लेकिन सरकार ने इस बात को कंसीडर तो किया कि घोटाला हुआ है, लेकिन 19,000 को नहीं माना। अब हाल ही में जब हाईकोर्ट का आदेश आया डबल बेंच का, तो उसमें कहा गया कि 90 दिन के अंदर नई चयन सूची जारी कर दो और इस मामले को ख़त्म करो। जो घोटाला हुआ उसको क्लियर किया जाए, जो घोटाले से बाहर हुए उनको नौकरी दो, जो अंदर हैं है ना उनको बाहर निकाल दो, ऐसा कोर्ट ने कहा था। लेकिन सरकार क्या करेगी वो सरकार पर डिपेंड करता। लेकिन इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मामला गया तो वहाँ पे क्या होता है आप जानते हैं, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर SCRT पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, उनकी वजह थी तो उनको नौकरी दे दी जाए। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो क्या नौकरी संभव है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी के लिए जुटे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी। यहाँ पे अगर बात की जाए तो OBC SC बनाम आरक्षित बनाम अनारक्षित आप कह सकते हैं, ठीक है ना। जनरल वर्सेस UR वर्सेस, है ना, UR वर्सेस आप सभी के सामने OBC SC देखने के लिए मिल रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुनवाई की अगली तिथि 23 सितंबर को लगी है। ऐसे में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अब आंदोलन से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की सशक्त पैरवी को लेकर लग गए हैं। अभ्यर्थी अपने केस की पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को अधिवक्ताओं को उतारने की बात की जानी थी। यहाँ पर अधिकारी लिख रखा है, कोई बात नहीं, इसके लिए वह अभियान चला रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के अनुपालन में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही कई कैबिनेट मंत्रियों के आवास का घेराव कर नियुक्ति देने की मांग कर रहे थे। इसी बीच अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और इस पर सुनवाई के 23 सितंबर के बाद स्टे लगा दिया गया। अब इस मामले में सुनवाई की तिथि करीब आने लगी है और साथ ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की तैयारी करने में लग गए हैं। यही वजह है कि फिलहाल घेराववादी के आंदोलन को कार्यक्रम स्थगित कर दिया है और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थियों का काफ़ी समय से कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि वो जाकर के हमारे पक्ष में निर्णय आया, तो ऐसे में किसी भी तरह की कमी न छोड़ी जाए, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में बेहतर पैरवी की तैयारी में लगे हैं। हम वरिष्ठ से वरिष्ठ वकील अपने पक्ष में खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं से वार्ता की गई है और इसके लिए सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से मिलकर अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। 23 सितंबर को सुनवाई के बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे कि आगे होता क्या है। फिलहाल मुद्दे की बात तो बेहद महत्वपूर्ण है कि अब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी ऐलान कर दिया है
कि वो इस मामले को लेकर अब ज़मीनी स्तर से अलावा सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक अभ्यर्थियों का फोकस सिर्फ इतना सा था कि उनको नौकरी दे दी जाए कैसे भी करके, लेकिन स्टे लग देने के बाद में इतना पॉसिबल था नहीं कि नौकरी दे दी जाए। इसी बीच एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने यहाँ पर भी देखने के लिए मिलती है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से है और ये मामला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोर्ट का समय बर्बाद करने में वकील पर लगा 1 लाख रुपए का हर्जाना, यानी कि जुर्माना। अब जानते हैं दोस्तों कि अब बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिसको लेकर लोग कोर्ट चले जाते हैं। कई बार तो ऐसे अजीबोगरीब मामलों को लेकर भी कोर्ट जाया जाता है, जिसपे सबसे बड़ा जो हाथ देखने के लिए मिलता है वकीलों का होता है, क्योंकि हमें इतनी जानकारी नहीं है जितनी वकीलों को है। हम एक सलाह लेने किसी वकील के पास जाएँ तो ये 5,000 रुपये मिनिमम फीस होती है इनकी वकील की सलाह देने के लिए, है ना। अब सलाह लेने जाए तो ये कहते हैं हाँ केस दाखिल कर दो, हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए और मैंने तो बहुत सारे केसेस देखे हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग से संबंधित हो या फिर इसके अलावा आपकी भर्ती आयोगों से, है ना। तो उसमें क्या होता है कि लगातार किसी न किसी केस को लेकर ये लोग पहुंच जाते हैं और वहाँ पर दिक्कत ये आती है कि कोर्ट का समय तो बर्बाद होता ही है, मामला भी कोई ध्यान देने वाला होता नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आप क्या समझते हैं इसको लेकर, कमेंट करके बताएं। फिलहाल बड़ी अपडेट तो यही है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी में। अगर बात की जाए 80,000 शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के बारे में, और इसको लेकर जानकारी भी आज के अलग अलग समाचार पत्रों में दी गई है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि 80,000 शिक्षकों को करीब 2 अरब बकाया जल्द मिलेगा। प्रदेश के एडेड स्कूलों में 80,000 से अधिक पूर्व वर्तमान शिक्षक जल्द ही बकाया का भुगतान होगा। सरकार मंडल स्तर पर शिविर लगाकर 1.5 दशक से भी अधिक समय लंबित बकाया धनराशि शीघ्र भुगतान की व्यवस्था करने जा रही है। शासन की ओर से हर पखवाड़े में आवंटित प्रक्रिया की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो भाई जो 80,000 से ज़्यादा पहले के और अभी के वर्तमान शिक्षक हैं उनको अब बकाया दिया जाएगा, जो कि करीब 2 अरब के समथिंग है। ठीक है, बताओ 2 अरब में कितनी जीरो होती हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती के लिए धरना कर रहे छात्र की हालत बिगड़ी। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद नई शिक्षक भर्ती के लिए लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हैं और ये 6 साल का समय हो चुका है। उसी में एक अभ्यर्थी की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई, जिसको लेकर यहाँ पे कहना है कि लगातार 12 दिन से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन में डटे हुए थे। और कह सकते हैं गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी की वजह से चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। अभी 69,000 में देखा था एक अभ्यर्थी को हार्ट अटैक आ गया था, ऐसी भी जानकारी निकली थी। तो बहुत सारी समस्याओं से एक बेरोजगार जूझ रहा है नौकरी के लिए, और सरकारें जो है वो हमारी इस मुद्दे पे ध्यान नहीं देती हैं। एक बड़ी अपडेट बस यही है यूपी टीजीटी पीजीटी सुपर टीईटी को लेकर और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों के बारे में, जिसको लेकर मैंने देर रात को भी आपको बताया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के देवेंद्र प्रताप सिंह को नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है। और इसके आने के बाद से मतलब इनके आ जाने के बाद से जो भर्तियों को लेकर है वो आयोग की तेज़ी पकड़ेगी, क्योंकि आप चाहे टीजीटी पीजीटी की बात करें क्योंकि उसकी परीक्षा होनी है। नई शिक्षक भर्तियों को लेकर बात की जाए तो उनके विज्ञापन के साथ साथ अगर उनकी परीक्षा करानी हो तो इनका सबसे बड़ा रोल था। अच्छी और बड़ी अपडेट ये है कि अब इनकी नियुक्ति हो चुकी है, तो भर्तियों को लेकर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो रफ्तार है वो निश्चित तौर पर बढ़ेगी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि कब तक इन पदभार ग्रहण करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।